लोग, वेलकम बैक टू एजुकेटिव स्पिरिट चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर मोशन एंड टाइम। सो लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज मोशन। An object is said to be in motion if its position with respect to its immediate surrounding changes with time. तो एक ऑब्जेक्ट तभी मोशन में कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट तभी मोशन में कहलाएगा जब उसका सराउंडिंग है उसमें उसका पोजीशन चेंज हो। मीन्स अभी वो, अगर कोई आदमी आपके राइट में खड़ा है फिर वो चल के आपके लेफ्ट में चला गया तो उसका जो पोजीशन है उसका सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से चेंज हुआ है और उसे आपके राइट से आपके लेफ्ट जाने में 1 या 2 सेकंड्स तो लगे ही होंगे चल के जाने में। तो जब टाइम यूज हो पोजीशन चेंज हो, और तो ये दोनों अगर केस हो रहे हैं अगर, तो उसी को हम लोग मोशन कहेंगे। तो अब पढ़ना हम लोग को व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट इज जब अपोजिट ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट तभी रेस्ट पे कहलाएगा जब उसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो उसके सराउंडिंग के पर्सपेक्टिव से और उसे कोई टाइम ही नहीं लगे, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ है तो टाइम का तो बात ही नहीं सवाल उठता। मीन्स वो ऑब्जेक्ट वही एक जगह पोजीशन पे खड़ा है और टाइम जो है चल रहा है। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई आप अपनी गाड़ी को अपने घर के आगे पार्क करके घर पे चले गए बैठ गए तो आपकी गाड़ी तो अभी रेस्ट पे है, लेकिन ऐसा तो नहीं है टाइम रुक गया उस गाड़ी के लिए, टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है। इस चीज को और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग ग्राफ्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आता है अगला टॉपिक, ऑल मोशंस इज रिलेटिव। ये जो है टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है मोशन का एक दूसरे के संबंध। मीन्स कह सकते हैं कि कैसे चूज करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं हम लोग कि ये रेस्ट में है या मोशन, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर के सराउंडिंग पे। मीन्स ऑब्जर्वर कौन है, आदमी जो उसे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है रेस्ट में, और वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखिए इसको हम लोग इस पिक्चर के सहारे समझेंगे। ये जो कोट पहना आदमी है इसका नाम हम लोग रख लेते हैं एक्स। यहाँ गाड़ी पे एक आदमी है जिसका नाम है वाई, और यहाँ एक और आदमी है जिसका नाम है जेड। तो अब हम लोग इसको इस डायग्राम से समझेंगे। याद रखिएगा ये वाई और जेड जो है ये इस बस के अंदर आमने सामने बैठे हुए हैं, एक इस विंडो पे है एक इस विंडो पे है। तो अब देखिए अगर एक्स जो है वाई और जेड को नोटिस करेगा तो उसके लिए वाई जो और जेड जो है वो बस में आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स उनसे दूर जा रहे हैं या उनके पास आ रहे हैं। तो इसलिए वो बोलेगा कि वाई और जेड जो है वो मोशन में है। और वही अगर हम लोग वाई को बोले कि तुम बोलो वाई एक्स मोशन में है रेस्ट में, तो वो भी बोलेगा एक्स मोशन में है क्योंकि वो मेरे नजदीक आ रहा है। अब यहाँ बोल दिया जाएगा अगर वाई को कि जेड तुम्हारे पर्सपेक्टिव से मोशन में है रेस्ट में, तो वाई एक्स के पर्सपेक्टिव से तो जेड उसमें था मोशन में, लेकिन यही केस यहाँ पलट जाएगा। वाई के पर्सपेक्टिव में जेड रेस्ट में रहेगा क्योंकि ना ही वो उसके लिए वो जब जेड को देखेगा वाई तो सराउंडिंग भी सेम है। मीन्स वो एक जगह जो जहां बैठा वहीं बैठा है, उसके नीचे अभी सोफा है तो अगले सेकंड भी उसके नीचे सोफा ही है, ना ही कि वो उठ के कहीं चला गया या उसका पोजीशन चेंज हो गया। टाइम तो चल रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। इसी को कहते हैं हम लोग ऑल मोशन इज रिलेटिव। तो आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए हैं, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
जो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रेट हाईवे पे एक कार चल रही है, तो उसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन। और से इन रियलिटी तो ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में कोई व्हीकल नहीं चलती होगी कोई हाईवे पे, लेकिन यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट बढ़ रहा हो तो उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम लोग यूनिफॉर्म पढ़ेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में चलना चाहिए, जो उसका पाथ होगा वो कर्व नहीं होगा। मीन्स ऐसा नहीं है चलते चलते ऐसे हो गया, ऐसे अगर कर्व ले लिया चलते चलते तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर वो ऐसे सीधा चल रहा है तभी भी अभी हम लोग कह नहीं सकते वो यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ हम लोग दूसरा केस वेरीफाई करेंगे। अगर वो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है तो क्या पहले 5 सेकंड में अगर वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो अगले 5 सेकंड में भी 2 किलोमीटर ही कवर करेगा। मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हो रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम नॉर्मल सा एक कंसेप्ट है। अब मैग्नीट्यूड है, मीन्स कोई चीज करे जो ये, जैसे हम लोग कोई काम किए तो उसमें कुछ तो समय लगा होगा हम लोग को कि इतना देर में ये काम हुआ। पेन रखते ही तो लिखा नहीं गया, हम लोग पेन को इधर से इधर ले गए तो उसमें कुछ ना कुछ तो हम लोग के मन में चला। तो वही उसी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड बोले कि कितना देर में हम लोग ये किए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम। तो हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है कंसेप्ट ऑफ टाइम मेजरमेंट। पुराने समय में जो टाइम मेजरमेंट होता था वो वेरियस डिवाइस के थ्रू होता था। जैसे हम लोग का पहला डिवाइस हो गया सन डायल, जो ऐसा कुछ रहता था, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे करके ऐसे ऐसे रहता था और चारों तरफ डेट लिखा रहता था, ये मीन्स टाइम लिखा रहता था। अब सॉरी वेट, सॉरी। तो अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सनडायल के बारे में। तो सनडायल एक सिंपल डिवाइस कुछ ऐसा दिखता है, स्क्वायर रहता है, बीच में एक घड़ी टाइप का, यहाँ ऐसे में टेढ़ा में एक डायगोनल में बार निकला रहता है और चारों तरफ यहाँ टाइम लिखा रहता है जैसे हमारे घड़ी में। अब सन इधर है तो सन का इसका शैडो इधर पड़ेगा ऐसे। अब सन इधर है तो इधर मारेगा तो शैडो इधर पड़ेगा। उसी से हम लोग उन लोग का इसके जो होता था, जो इसका शैडो इधर है तो इधर अगर लिखा है 10 बजे तो इधर 10 बज गया। तो इसी अनुसार सन डायल का यूज करके टाइम मेजरमेंट होता था। तो अब अगला टॉपिक हम लोग अगला डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो है आवर ग्लास, जो आप लोग ने सबने लगभग कभी ना कभी तो देखा ही होगा। ये ऐसे जो रहता था, इधर बालू भर दिया जाता, धीरे धीरे करके ये भरता था। इसमें रहता था कुछ सन डायल, ये कुछ आवर ग्लास रहते थे जो 5 घंटे के रहते थे, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के। मैं सुनने से सैंड बहुत धीरे धीरे गिरेगा। और वही कुछ रहते थे थोड़े बड़े टाइप के, जिसमें 5 सेकंड जैसे टाइम्स का लगाया जाता था। एक जैसे ये हो गया, अलग अलग साइज के मिलते थे। यहाँ इसमें जो बालू है वो 5 सेकंड में सब नीचे पहुंच जाएगा ऊपर से। तो अब अगला डिवाइस आता है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक भी एक सिंपल डिवाइस ऐसे रहता था, जैसे सन डायल से
बालू गिरता था, यहाँ पे पानी गिरता है उसे बूंद बूंद। इसका भी सेम कंसेप्ट है जैसा उसका रहता था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ना है पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम एक सिंपल क्लॉक टाइप का ही होता है, जिसमें ये नीचे जो है स्ट्रिंग रहता है, एक बॉब रहता है, जैसे एक कोने एक एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन। इसको कहते थे ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। अब इसके बारे में देखिए, जो मोशन होता है वो जो पेंडुलम के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी जो मोशन था वो गैलीलियो गैलीली के द्वारा डिस्कवर हुआ था, और एक उसमें फॉर्मूला भी है, ये जो आपको दिख रहा होगा, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। इसका फॉर्मूला होता है जितना टाइम यूज हुआ बाद कितना ऑसिलेशन। समझिए एक पेंडुलम है, वो 10 बार 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट किया, और उसमें उसको 42 सेकेंड्स लगा। तो अब हम लोग निकालना है टाइम पीरियड, तो 42/10 इज इक्वल टू 4.2 सेकेंड, यही होगा। एक ऑसिलेशन में उसको 4.2 सेकेंड लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्पीड। स्पीड इज द इंडिकेटर ऑफ रैपिडिटी ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम कवर किया, उस टाइम को अगर हम लोग डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसी को कहते हैं, मीन्स कह सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मीन्स इतना 5 किलोमीटर कवर करने में हम लोग को 1 मिनट लगा, तो वो उसका स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर मिनट। अब आता है कुछ और डिवाइस के बारे में, जैसे एक हो गया हमारा ऑडोमीटर और एक हो गया स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर ये लोग व्हीकल्स में यूज होते हैं। ऑडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस रीड करता है, और स्पीडोमीटर उसका स्पीड दिखाता है। जिस टाइम देखेंगे तो उस टाइम अगर व्हीकल चल रहा है तो कितना स्पीड पे चल रहा है वो शो करता है। अब आता है कुछ सिंपल कैलकुलेशंस। इस कैलकुलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पज। अब आता है कुछ सिंपल कैलकुलेशंस में, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला है सब इंपॉर्टेंट है। पहला डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम का डिस्टेंस बाय स्पीड, और एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब चारों का एक एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको एक इसमें अगर कभी कुछ घुमा के बताता है तो बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। अब इस पे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एक गाड़ी है 5 किलोमीटर पर मिनट पे चल रही है, वो 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, या मिनट जो भी ले ले, और वो 5 घंटे चली, तब उसका डिस्टेंस ये निकालिए। तो इन स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, 5 5 25 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको दे देगा कि कभी यहाँ पे मिनट दे देगा और यहाँ पे आवर दे देगा, तो उसका उस टाइप क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें आपको जो यूनिट होता है अगर सेम नहीं होता तो उसको सेम करना होता है पहले। अब वही डिस्टेंस बाय, जैसे मैंने बताया, देखिए आपको यहाँ उसी क्वेश्चन को हम लोग इन चारों में यही एग्जांपल यूज करेंगे। देखिए अब है स्पीड, डिस्टेंस कितना निकला 25 किलोमीटर, और टाइम था 5 आवर, तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। और इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से यूज करेंगे। अब हम लोग को टाइम नहीं दिया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। अब यूनिट डाल दीजिए किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर 5 आवर्स। अब एवरेज स्पीड निकालने देगा, तो एवरेज स्पीड अभी तो यहाँ पे जैसे स्पीड निकला उसी एवरेज स्पीड निकलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपको 2 केस दे देगा, उसे क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, और फिर उन सारे जो क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हुए, अगर इस वीडियो पे 25 लाइक्स भी आ गए तो मैं जो क्वेश्चंस भेजा हूँ उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आएंगी। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब लास्ट टॉपिक हम लोग का आता है ग्राफ। एक मिनट, मुझे पिछले टॉपिक पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना, मैं बताना भूल गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में आपको दे देगा, एक गाड़ी है, वो ऑडोमीटर है उसका, वो रीड किया वो जब गाड़ी को खरीदने के बाद से कितना चला होता है ऑडोमीटर में, ये रीड करता है। अगर ऑडोमीटर में दिखा रहा है 500 और जब हम लोग गाड़ी चला के आए तो ऑडोमीटर में दिखा रहा है 700, तब और उस गाड़ी को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पे चला, उसे रियलिटी में तो कोई गाड़ी ऐसी होती नहीं है जो यूनिफॉर्म स्पीड में हमेशा चले, लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से चलाए 5 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड टाइम, तो सिंपल डिस्टेंस निकाल लो। देखिए पहले से गाड़ी कितनी चल के रखी थी, पहले हम लोग गाड़ी चलाए फिर रख दिए, कितना डिस्टेंस पहले कवर किए थे 500, और अब कितना हुआ है वो 700 में 200 अंतर, तो इन लोग को माइनस करने पे 200 आएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो गया। तो हम लोग का निकल गया स्पीड, डिस्टेंस भी निकल गया। अब टाइम निकालना है, डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू 5 40 किलोमीटर, किलोमीटर कट गया 40 किलोमीटर। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब है लास्ट हम लोग का टॉपिक ग्राफ। तो अब हम लोग ग्राफ को डिटेल में समझते हैं। तो अब ग्राफ क्या है? ग्राफ एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डाटा का। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा ग्राफ में। तो उसमें एक्स एक्सिस जो होता है वो टाइम के लिए यूज होता है रिप्रेजेंटेशन, और वाई एक्सिस डिस्टेंस के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये वाला होता है एक्स एक्सिस, ये वाला होता है वाई एक्सिस। तो अब हम लोग ग्राफ पर सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ ऐसे ग्राफ बना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 ना, अच्छा मिनट लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 मिनट, 10 किलोमीटर 10 मीटर 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट। और देखिए पहले 1 मिनट में 10 मीटर, दूसरे 2 मिनट में 20 मिनट। देखिए 2 मिनट को हम लोग 1 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकते हैं, और 1 मिनट में हुआ 10 प्लस 10, और यहाँ पे 2 मिनट में 20 ही हो रहा है 10 प्लस 10, इससे हम लोग बोल सकते हैं ये यूनिफॉर्म है। वहीं देखिए अब 3 को हम लोग 1 + 1 + 1 + 1, और 3 में हुआ है 30, 10 + 10 + 10, 3 = 30 यहाँ आ गया। तो इसी अनुसार ये सब ग्राफ देखने के बस हार्ड है, लेकिन ग्राफ को बनाने में बस समझना है छोटे छोटे कंसेप्ट्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ, जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए इसमें पहले 10 मिनट में यहाँ 10 मीटर, फिर यहाँ 20 मिनट में 20, फिर 30 मिनट में 40 हो गया। तो देखिए यहाँ तो रैंडम चल रहा है, 80 में 40 और 50 के बीच में, 100 में भी 50 तक नहीं पहुंचा। इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ इक्वल डिस्टेंस
नहीं कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगले उत्तर में, अब लास्ट है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ कुछ पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनता है। देखिए अब इसको समझिए ये क्यों बनता है। मैंने आपको पहले भी गया जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहाँ स्टेशनरी को यार रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी समझ लीजिए। इस ग्राफ से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे 100 किलोमीटर चल के गाड़ी रुकी हुई है। अब देखिए वो डिस्टेंस ऊपर नहीं जा रही है, हमेशा इसके ही परपेंडिकुलर में रह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डिस्टेंस नहीं बढ़ा, लेकिन टाइम तो कंटिन्यू है, टाइम को तो रोकने की क्षमता नहीं है किसी में। हिंदी में तो आपने बहुत सारे एसेस भी लिखे होंगे, समय से बलवान कुछ नहीं। तो उसी में हाँ समय भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इसी कंडीशन को और हम लोग रेस्ट बोलते थे, तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही कंटेंट डालते रहूँगा, और अब मेरे चैनल में आपको जल्द ही वो पीडीएफ भी मैं पोस्ट कर दूंगा जिसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगी। और अगर मेरे इस वीडियो पे 25 लाइक्स आ गए तो मैं उस पीडीएफ को समझाऊंगा भी कि उस सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और साथ ही साथ जिस आपके किसी भी दोस्त को या परिवार वालों को अगर इस चैप्टर में डाउट हो तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिए। गुड बाय।